आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लघु शोध प्रबंध का फाइल कैसे तैयार करना है और घोषणा पत्र, प्रमाण पत्र और आभार कैसे लिखा जाता है। इन तीनों चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि पहला पेज कुछ इस प्रकार बनता है। आपका टॉपिक रहता है ऊपर सबसे, उसके बाद आपके विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं उसका लोगो होता है, सत्र होता है, कॉलेज का नाम होता है, संबंध जिससे भी आपका महाविद्यालय जुड़ा होता है उस विश्वविद्यालय का नाम होता है, और लघु शोध प्रबंध इधर आपके शोध निर्देशक का नाम, सहायक प्राध्यापक का नाम और इधर शोधकर्ता का नाम होता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया कुछ इस प्रकार। आपका पहला जो पेज बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, जैसे कि आप एक एक करके यहाँ देख सकते हैं। सबका अलग अलग यहाँ शोध शीर्षक है। किसी का शोध शीर्षक यहाँ पे हम अज्ञेय की काव्य संवेदना है, और किसी का शोध शीर्षक यहाँ पे तुलसीदास का समाज दर्शन एवं काव्य सौंदर्य है। किसी का शीर्षक जो है वो प्रेमचंद के उपन्यासों में चित्रित नारी संवेदना है, और किसी के शोध शीर्षक जो है वो नागार्जुन की काव्य संवेदना है। तो ये रहा आपका पहला पेज, कुछ इस प्रकार बनता है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो है वो घोषणा पत्र, प्रमाण पत्र और आभार कैसे लिखा जाता है। उन चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो उनमें जो ध्यान देंगे कि पहले हमारा होता है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र कैसे लिखा जाता है, एक आकर्षक और सुव्यवस्थित घोषणा पत्र हम कैसे तैयार करेंगे अपने लघु शोध प्रबंध के फाइल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ, अगर छात्र हैं तो करता हूँ, छात्रा हैं तो करती हूँ, कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध मेरे परम श्रद्धेय प्राध्यापक का नाम और महाविद्यालय का नाम लिखेंगे जिस महाविद्यालय में जुड़े होंगे आप, कि कुशल निर्देशन में पूर्ण या क्या निर्देशन में क्या पूर्ण किया है। इस लघु शोध प्रबंध में मैंने अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे लघु शोध प्रबंध का पूर्ण उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। मैं अपने समस्त जानकारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ यह घोषणा करती हूँ कि यह लघु शोध प्रबंध मेरे मौलिक कृत और मेरे मौलिक कार्य का परिणाम है। यह मेरे स्वयं के प्रयासों एवं मेरे परम श्रद्धेय प्राध्यापक के कुशल निर्देशन का शुभ फल है। इधर आपका दिनांक हो जाता है, इधर आपका शोधार्थी शोधकर्ता शोधकर्ती का यहाँ नाम और उसके बाद कक्षा अनुक्रमांक हो जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार आपका प्रमाण पत्र बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अच्छे से इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, ये आपका पहला पेज हो गया अपना घोषणा पत्र का। ठीक है, कुछ इस प्रकार आपके आकर्षक घोषणा पत्र बनेगा। अब हम बात करते हैं दूसरा चीज़। दूसरे पेज पे हमारा बनता है प्रमाण पत्र, और प्रमाण पत्र हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रमाण पत्र लिखने का सबसे आकर्षक तरीका, बढ़िया तरीका, सुव्यवस्थित तरीका ये है कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्र अपना नाम लिखेंगे, छात्र अपना नाम लिख देंगे, विश्वविद्यालय का नाम लिख देंगे और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, और संबंध यानी जो भी आपका महाविद्यालय है वो जिस विश्वविद्यालय से जुड़ा है विश्वविद्यालय का नाम लिख देंगे, और संबंध जो है अपना जो भी है वो अपने महाविद्यालय का नाम लिख देंगे। ठीक है, कि एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर में है, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर जो भी आपका है, क्या छात्र छात्राओं, अगर हिंदी है तो आपका हिंदी के शोध कार्य है तो हिंदी लिख सकते हैं, भूगोल है तो भूगोल, जो भी आपका विषय है शोध कार्य लिख सकते हैं। ठीक है, का छात्र छात्रा हैं, इन्होंने शोध शीर्षक, अब शोध शीर्षक जो भी आपके सर लोग शोध शीर्षक दिए हैं उनका यहाँ नाम लिख देंगे। पर लघु शोध प्रबंध का कार्य मेरे कुशल निर्देशन में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संपन्न किया है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि यह लघु शोध प्रबंध इनकी मौलिक कृत्य एवं अध्ययन एवं परिश्रम का क्या है, शुभ फल है। स्वभाव और चरित्र की दृष्टि से भी छात्र है, अगर छात्रा है तो अपना नाम, छात्रा है तो अपना नाम लिख देंगे। स्नातकोत्तर की उपाधि की पात्रता रखते हैं, रखती हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध शोधार्थी का अपना स्वयं का शोध कार्य है, जैसे सबका अपना अपना शोध का कार्य होता है। अगला है कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सभी अपेक्षाओं को क्या करता है, पूर्ण करता है। इधर आपका हो जाएगा विभागाध्यक्ष का नाम और महाविद्यालय का नाम, शोध निर्देशक का नाम और महाविद्यालय का नाम। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रमाण पत्र तैयार हो गया। आप इस प्रकार प्रमाण पत्र लिखेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसके अनुरूप आप लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला हमारा चलता है आभार। अब हम आभार पे आते हैं। तो सब जो भी चीज़ें हम सबको आभार व्यक्त करते हैं, हम देवी देवता जो भी है, और उसके बाद अपने गुरु को, अपने माता पिता को, और उन सभी किताबों के जो लेखक हैं उनको सभी को हम क्या करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मैं सर्वप्रथम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के कमलोत्सित चरणों में नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे लघु शोध प्रबंध जैसे शुभ कार्य हेतु आत्मबल और विश्वास प्रदान किया। अगला लिखेंगे कि मैं अपने परम श्रद्धेय शोध पर्यवेक्षक यानी अपने प्राध्यापक का नाम लिख देंगे, के प्रति असीम श्रद्धा से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सतत प्रयासों एवं सुझावों और कुशल निर्देशन में यह लघु शोध प्रबंध का कार्य पूर्ण हो सका। आगे है कि मैं अपने देवतुल्य माता का नाम लिख देंगे, पिता का नाम लिख देंगे, का आजीवन ऋणी रहूंगी, जिनके शुभ आशीर्वाद, स्नेहित प्रेरणा एवं प्रयासों से यह लघु शोध प्रबंध कार्य संपन्न हो सका। आगे मैं उन सभी विद्वानों के प्रति
आभार व्यक्त करती हूँ जिनके अनमोल पुस्तकों, पत्रों और इंटरनेट से प्राप्त जानकारियों से मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इसके क्या लाभ प्राप्त हुआ। यानी सबसे पहले अपने देवी देवता का भी अपना क्या करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद अपने अपने प्राध्यापक का, गुरु का, उसके बाद अपने माता पिता का, और उन सभी किताबों और इंटरनेट प्राप्त जानकारियों के विद्वानों का भी आभार व्यक्त करेंगे। और इधर आपका शोधार्थी का अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक हो जाएगा। तो ये रहा कुछ आकर्षक आभार पुष्प लिखने का जो है ये तरीका होगा। ठीक है, यानी आपने एक एक चीज़ को देखा कि कैसे पहला पेज बनेगा, उसको कैसे आभार पुष्प बनता है, कैसे घोषणा पत्र बनता है, कैसे प्रमाण पत्र बनता है, एक एक करके आपने देखा। इसी हिसाब से अब आगे अगर विषय सूची बन जाएगा, विषय सूची के अनुसार आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो हमने इस वीडियो में देखा कि इस प्रकार आभार पुष्प, प्रमाण पत्र और क्या है जो है प्रमाण पत्र, आभार पुष्प को किस प्रकार हमने लिखेंगे, उन सारी चीज़ों को हमने देखा कि प्रमाण पत्र, आभार, ठीक है, उसके बाद किस तरह हमने इस सारी चीज़ों को लिखने का प्रयास किया जाएगा, उन सारी चीज़ों को हमने इसमें वीडियो के माध्यम से देखा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा, सीखने का प्रयास किया कि घोषणा पत्र, प्रमाण पत्र और आभार को कैसे लिखेंगे। ठीक है, किस प्रकार एक आकर्षक हम इन तीनों चीज़ों को किस प्रकार लिखेंगे और अपने शोध कार्य को पूर्ण करेंगे। तो आप इसी हिसाब से अपने लघु शोध प्रबंध का कार्य को, अपने फाइल को पूर्ण करेंगे। ध्यान रहे लघु शोध प्रबंध का फाइल जो है लगभग 50 पेजों में पूर्ण की जाती है, इसलिए प्रयास करें कम से कम आप 50 पेज में इसको पूर्ण करें। और कोशिश करें कि आपको इस प्रकार जो है स्पायरल कॉपी में ही पूरा करने का प्रयास करें। बाकी अगर आपके गाइड सर, अगर आपके जो शोध निर्देशक जो सर हैं वो अगर आपको दूसरे किसी में कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अधिकतर जो है इसी फाइल में जो है एमए में इसी तरह के फाइल में जो है पूर्ण किया जाता है स्पायरल वाला कॉपी में, जिससे इस आकर्षक भी रहता है और छात्रों के लिए क्या है अच्छी रहती है और सुविधाजनक होती है। इसीलिए इस प्रकार के स्पायरल कॉपी में किया जाता है। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। बाकी आपके जो भी गाइड सर जो हैं, जो आपके गाइड कर रहे हैं, जो शोध निर्देशक जो सर हैं, वो आपको जिस प्रकार आपको गाइड करते हैं, जैसे दिशा निर्देशित कर रहे हैं, उस हिसाब से आप उनको पूरा करेंगे, लेकिन कुछ इस प्रकार आकर्षक बनेगा। ठीक है, तो इन बातों के साथ फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।